25 किलो के कट्टे में लगभग 40 जोड़ी जूते आएंगे जो इन्होंने बताया। लेकिन आप ये नहीं देख सकते कट्टे में जूते कैसे है, ये आपकी किस्मत है और ना आप साइज देख सकते हैं। कहाँ फंस गए इतनी भीड़ में यार, देखना यहाँ पे पुलिस ने भी रुकवा लिया, कह रहा है कागजात दिखाओ। जूतों के लिए अब हम क्या करने वाले, बैलेट शुरू करने वाले हैं। मतलब नंबर देंगे सभी को, जितने भी जोड़ी जूते हैं, जिसका नंबर 1 आया पर्ची में वो आके पहले अपनी पसंद के जूते निकाल के ले जाए। 5, then we see that. I did a fundraiser for you guys so that we can buy you something. We bought like 24 sports kits and then we have shoes for everyone. दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। सियरा लियोन विच इज अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी फ्री टाउन से। अगली 2 मिनट तक इस वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कल रात को दरअसल मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव आने की कोशिश करी और किसी वजह से इंस्टाग्राम ने मुझे लाइव आने नहीं दिया, उसका फीचर मेरे अकाउंट पे काम नहीं कर रहा था। तो मैंने डिसाइड करा चलो ठीक है मैं यूट्यूब पे लाइव जाता हूँ और ऑडियंस से मैं बात करने का मन था मेरा। इंडिया में हालांकि रात के 2-2:30 बजे थे, रात के टाइम यहाँ पे अफ्रीका में शाम थी। मैं यूट्यूब पे लाइव गया, काफी लोग अपने साथ लाइव में जुड़े। हालांकि मैंने जब से यूट्यूब चैनल बनाया मैं आज तक सिर्फ 2 या 3 बार लाइव गया हूँ और उसमें एक सुपर चैट का फीचर होता है जिसमें आपका फेवरेट क्रिएटर अगर वो लाइव गया आप उसे कोई पैसे डोनेट कर सकते हो। तो लोगों ने ऐसे पैसे डोनेट करने शुरू कर दिए। मैंने मना भी किया था एक बार कि मत भेजो मुझे, लेकिन उस लाइव पे 15,000 रुपए मेरे कलेक्ट हो गए। हालांकि जो वो पैसे है वो अगले महीने के पे आउट में मुझे मिलने वाले हैं और मेरे ख्याल से 30% जो कट है वो यूट्यूब रखता है सुपर चैट का, जो भी आप सुपर चैट पे देते हो। तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है पैसे देने का। अगर हम कोई चैरिटी या कुछ करना चाहे तो डायरेक्टली हम किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन जब ये 15,000 मेरे पास इकट्ठे हुए तो मैं बोला कि भी मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने आया था 1 घंटा और आप लोगों ने इतना प्यार दिखा के, मतलब इतना सपोर्ट दिखा के मेरे को पैसे आप लोगों ने गिफ्ट करे कि भी वो पैसे मैं यूज कर सकूं। लेकिन उसी टाइम मैंने कह दिया लाइव में कि ये पैसे मैं यूज करने वाला हूँ किसी चैरिटी के लिए, और लाइव में कि ये पैसे मैं यूज करने वाला हूँ किसी चैरिटी के लिए और अफ्रीका में जरूरतमंद गरीब बच्चों को मैं इन पैसों का कुछ दिलाने वाला हूँ। और जैसे ही मैंने ये बात कही कि भी ये जो पैसे मैं खुद नहीं रखने वाला, आप मुझे पैसे मत भेजो, ये पैसे मैं चैरिटी में डोनेट करूंगा यहाँ पे अफ्रीका में जरूरतमंद बच्चों के लिए, उसके अगले 3 से 4 मिनट के अंदर ही अंदर मुझे 15,000 रुपए लोगों ने और भेज दिए। यानी कि 30,000 रुपए उस लाइव के सेशन पे आप लोगों ने मुझे दिए। तो 30,000 में से शायद मुझे 21,000 मिलेंगे और उसमें से भी शायद और कट कुटा के कुछ आता है। एनीवे, चाहे मुझे 20,000 मिले या जितने मिले, मैंने डिसाइड करा है मैं आज चल के यहाँ पे गरीब बच्चों की मदद करने वाला हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या पिछली वीडियोज आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक वॉलीबॉल की कम्युनिटी और मैं वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बचपन से खेलता हूँ, हालांकि मुझे गेम छोड़े 8-9 साल हो गए, लेकिन अभी मैं उस गेम को बहुत प्यार करता हूँ। और जब मैं इन बच्चों के साथ, इनका जो कोच है उनके साथ खेलने गया, हालांकि वो इनके नेशनल कोच है, जब मैं खेलने गया इन्होंने मेरे को इतनी अच्छी तरह अपनाया। इनके पास जूते भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, फटे हुए कपड़े पहन के, फटे हुए जूते, बिना जूतों के लोग खेल रहे थे। मैं इनके साथ खेल रहा और इन्होंने मेरे को बिल्कुल फैमिली की तरह रखा। तो आज मैंने डिसाइड करा जितने भी प्लेयर है, लड़के लड़कियां दोनों की टीम है, 12 प्लेयर लड़कों की टीम है, 12 प्लेयर्स की लड़कियों की टीम है, उनके कपड़े जूते जो भी सामान आता है वो सब मैं आज जाके उन्हें गिफ्ट करने वाला हूँ। और आप भी जानती हो 24 लोग हो गए, 20,000 में 24 जनों के जूते कपड़े तो आने नहीं वाले। तो चाहे जितना भी खर्चा है इसका, 50,000, 60,000, 1 लाख, जितने भी आए वो मैं अपनी जेब से भरूंगा सारे और इन लोगों की मदद करूंगा। ये मैंने ले लिए है लगभग 600-700 US डॉलर मेरे पास कैश है, कुछ इनकी लोकल करेंसी है और मेरे पास ATM है, अपन और निकलवा सकते हैं। मेरे पास बैग में और US डॉलर्स पड़े, वो अपन एक्सचेंज करा लेंगे और शायद डॉलर्स में भी पेमेंट हो जाएगी। आप लोग हो सकते हैं अब सोच रहे हो कि मैं अब आपको बता क्यों रहा हूँ या दिखा क्यों रहा हूँ ये चैरिटी कर रहा हूँ। तो इसके पीछे कारण यही है क्योंकि ये पैसे आपके हैं, मेरे नहीं है, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। आप लोग इन लोगों के लिए चैरिटी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे इंपैक्ट करा, इन लोगों की मदद करी। ये जो गरीब बच्चे हैं इनको भी खेलने का एक मौका मिला, एक सपना मिला। ये सारी चीज आप लोग कर रहे हो और आप ही के लिए वीडियो बन रही है और आज आप देखना कि आप लोगों की वजह से इन लोगों के चेहरे पे कैसे खुशी आती है। अभी बाहर निकल के आ रहा था, सिर फूट गया, ये कांच था, मेरे को लगा कुछ भी नहीं है, मैं सीधा बाहर निकल गया। सर लग गया। ऊपर से कोई इंडियन था बोल रहा है सर लग गया आराम से। ये भाई कॉम्प्लेक्स है ना बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर है। तो इधर जितने भी देश के अमीर लोग हैं, देश में मोस्टली सारी गरीब भी है, बिजली भी नहीं है भाई इस देश में, सिर्फ 20% लोगों को एक्सेस है बिजली का और वो 20% लोग ऐसे ही रहते हैं। बाहर निकल के जो आप साइड देखोगे देश की 80% साइड है जो इतनी गरीब है, महीने की जिनकी खुल दे भाई, जिनकी भाई महीने की सैलरी है इंडिया के 3-4 हज़ार रुपए, ना और ना बिजली उनके पास। भाई मेरे को जाना है कोंगो क्रॉस राउंड अबाउट, उधर जो वॉलीबॉल टीम के कोच है मैं उनसे मिलने वाला हूँ, उनके साथ फिर अपन संभाल लेंगे। नो के ऑन दिस भाई ये कह रहे बाइक पे चलो, लेट्स वेट फॉर द केके या, क्योंकि भाई इतना सेफ नहीं है, फोन वोन लेके भी भाग जाते हैं लोग, बदमाश लोग करते होते हैं। तो मैंने सोचा ऑटो में बैठ के जाएंगे आराम से यार। इज इट गोइंग? नो मिल इन रहा भाई ऑटो। कोंगो क्रॉस राउंड अबाउट, हाउ मच? 5
$5? 50,000. No, it's more, bro. 30,000. It's 8 minutes. Only 8 minutes. Yeah, I want. It's not far. ये मेरे को खुद बोलता ना भाई कि भाई 20,000, तो मैं इसको 40,000 देता। खुद ही बोल रहा है 50,000, फिर मेरे को गुस्सा आता है कि तुम मेरे को पागल समझते हो क्या? इसलिए इसको मैं नहीं दूंगा। अब इसको मैं 40 भी नहीं दूंगा, 35 दूंगा। भाई इनकी करेंसी है बाकी सीरा लियोने। अब $1 में होते हैं लगभग मान लो 24,000 लियोनी, और एक इंडिया के रुपए मान लो 250 लियोनी होते हैं। अगर मैं $700 चेंज कराता हूँ तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ इनकी लोकल करेंसी मेरे पास स्पेंड करने वाले हैं, जो कि अपने इंडिया के 50,000 रुपये हो गए। इस रोड पे जाम होता है भाई रोज। आज इनकी सरकारी छुट्टी है ना, तो दुकानें बंद पड़ी है काफ़ी, और सड़क भी खाली सी है। मतलब वरना इतनी देर में यहाँ हो तो अभी तो 5 मिनट में आ गए, वरना 15 मिनट लग जाती है। और गूगल मैप से भरोसा मत करना भाई सीरा लियोन में, जो टाइम दिखाता है वो टाइम कभी लग ही नहीं सकता। मतलब अफ्रीका में मोस्टली जगह ही वैलिड है चीज़, क्योंकि रोड्स असलियत में वैसी होती नहीं जैसी गूगल मैप्स में लग रही होती है। कोई सफ़र आपको 1 घंटे का दिखा रहा है तो उसके 2.5 घंटे मान के चलो। एक चीज़ जो मैंने अफ्रीका में देखी, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं ऐसे चौराहों पे, और भाई रोकते ही ना सीधा बाइक वालों के, और ये जो गरीब लोग होते हैं इनके तो सीधा रैप्टा मारते हैं, थप्पड़ मार के फिर पूछते हैं आगे कहानी की भी लाइसेंस दिखाओ, हेलमेट दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। कुछ समझते ही नहीं इनको तो ये। और जैसे गाड़ी वाले लोग होते हैं जो इस तरह आगे रोक रखा है, इनसे बहुत प्यार से बात करते हैं और इनसे प्यार से पैसे मांगते तो खैर सबसे, ये तो यहाँ पे कल्चर है यार। अब मैंने देख लिया, अब इसे रिश्वत तो बोल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा कॉमन है इनके कल्चर में। ये ग्रेटिट्यूड है एक तरह से इनके लिए। ये देखो ये आ गया, बट देखा आपने कैसे मेरे पास आके खड़ा होकर पूछ रहा था कि भी कैसे हो, ठीक हो गया? मैं बोला हाँ ठीक हूँ। बोला थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। फिर मतलब इशारा सा कर रहा था कि भी मेरे को पैसे दो, ये दो वो दो। मतलब वो समझ गया था पुलिस वाला कि भी मैं देने नहीं वाला, तो फिर चल पड़ा। 1 मिनट उसने बात करी पहले मेरे से तसल्ली से, फिर मैंने फ़ोन ऑन करा, फिर उसे शायद या तो दिख गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, या फिर पता चल गया देने नहीं वाला, फिर आगे चल पड़ा। मेरे से कितनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, कैसे हो, बहुत अच्छा लगा जान के तुम ठीक हो। ये चीज़ यार यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि पता है क्या रीज़न है, मैं पहले बहुत बुरा मानता था जब मैं आज से 4 महीने पहले अफ्रीका में आया था। अब मैंने रियलाइज़ करा यार इनकी जो नॉर्मल सैलरी है उसमें तो गुजारा हो ही नहीं सकता। इनकी करेंसीज इतनी डेप्रिशिएट कर चुकी है, इन्फ्लेशन इतनी हो चुकी है, अमीर इतना गरीब होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो महीने के 3 से 4 हज़ार रुपये जो इनकी यहाँ पे सरकार ने तनख्वाह फिक्स कर रखी है, जो इन्हें सैलरीज मिल रही है, इवन जो लोग बैंक्स में भी लगे हुए, अच्छी नौकरियों पे भी लगे हुए, 4, 5, 6 हज़ार रुपये महीने में कैसे आप घर चला सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब जाके मेरे को इतना बुरा नहीं लगता जब ये लोग ना पैसे रिश्वत मांगते हैं तो भी, क्योंकि यार इनका गुजारा नहीं हो सकता सैलरीज में, सही बताऊँ तो। बिजली भी नहीं है, खाना भी एटलीस्ट चावल का कट्टा लाएंगे, सस्ता क्या कुछ तो खाएंगे ही, वो भी भाई एक टाइम का खाना 50-100 रुपये का तो पड़ेगा। और पूरे महीने आप 5,000, 3,000, 4,000 में एक 4 जनों की फैमिली गुजारा कैसे कर सकते हो? तो मुझे भी थोड़ा लगने लग गया, अगर मेरे को लगता है भाई अगला जरूरतमंद है तो थोड़ा सा मैं दे देता हूँ खुद से। आई हैव टू आस्क माई फ्रेंड। ओके, तो ऑटो वाला बोल रहा है वापिस चलो क्या? मैं बोला पूछता हूँ मेरे दोस्त से। ये है भाई कोंगो क्रॉस राउंड अबाउट, जिधर मेरे को मिलना था। वो रे अपने कोच अंशु भाई। Coach, how are you? I'm good. How are you doing, bro? How are you? I'm good. Let's go. Yeah, let's do it. You have a bike? Yeah. It's Indian. Discover. It's Indian bike. Yeah. It's Indian company, Bajaj. Wow. Yeah, let's go. I'm ready. The streets are so empty today. There's no traffic. Because today's an holiday. Yeah, ये भाई इनका नेशनल स्टेडियम, इधर जो आप देख सकते हो, इट्स अ फुटबॉल स्टेडियम। या ये आगे भाई अब हम एक दुकान में सामान लेने के लिए। How come are they still open on the holiday? Well, because they have lots of work most of the time, so even holiday would not stop them from working. भाई अभी हम दुकान में आ गए। शायद यहाँ पे इकलौती दुकान है जो कपड़े बनाती है वॉलीबॉल के, बाकी स्पोर्ट्स टीम्स के क्लब्स के भी यही दुकान बनाती है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे, गिनी चुनी चीज़ें होती है यार। तो बोल रहे बैठो भी, दिखाते हैं पता नहीं क्या बना के रख रखी है, क्योंकि पहले इन्हें बोल दिया था हमने, लेकिन आज इनकी कोई नेशनल हॉलीडे है, उस वजह से दुकानें मार्केट सारी बंद है। तो हो सकता है इन्होंने स्पेशली
क्योंकि बड़ा ऑर्डर था हमारा, इसलिए बैठे हो। ये देखो भाई, सीरा लियोन क्रिकेट एसोसिएशन, यहाँ पे क्रिकेट की जर्सी बनाते हैं लोग, क्रिकेट की, फुटबॉल की, क्रिकेट की भी टीम है इधर। अभी भाई हम ये खरीद रहे हैं, ये है शॉर्ट्स और ये ऊपर की टी शर्ट। यहाँ पे खैर वो पुलिस वाली भी आ गई, एक सिपाही, पता नहीं किस लिए आई है, पर ये दुकान वाला गुस्सा रहा था कि मेरे को कस्टमर अटेंड करने दो, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। मुझे नहीं पता क्या मोटिव से आई है। भाई अभी पता है क्या प्रॉब्लम होगी, ये बोल रहे हैं कि आप अभी लगेंगे 3 से 4 दिन और जर्सी पूरी तैयार होने में, किट विट पे नाम लगने में, लोगो लगने में। मैं बोला भाई मैंने कर रखा है लोगों को वादा, मेरे को लोगों को पता तो चलना चाहिए भाई। अभी मैं पैसे दे के चला दूँ, जो प्लेयर्स हैं उन तक जर्सी पहुँचे या ना पहुँचे इस चीज़ की गारंटी थोड़ी, क्योंकि मैं तो देश से निकल चुका हूँ। मैं बोला भाई मेरे को आप अभी जर्सी दो, मैं प्लेयरों को जर्सी कपड़े बांट के ही जाऊंगा, बाद में उन्हें लोगो नाम लिखवाने उसके पैसे मैं दे जाऊंगा, आप उनके लोगो और नाम भी लिखवा देना। अभी लेकिन मैं बिना जर्सी लिए नहीं निकलूंगा, क्योंकि मेरे को कल अगले देश जाना लाइबेरिया। उन मेरी ऑडियंस को भी मैंने बोल रखा है, मेरे पे इतना भरोसा करते हैं लोग, तो मैं उन्हें एटलीस्ट दिखा के तो जाऊँ कि भी हाँ जो काम हमने बोला है वो काम हम करके जा रहे हैं। फिलहाल भाई तैयारी करवा ली है, पैक करने लग रहे हैं जर्सीज को, मतलब किट को। एक ही थी फिलहाल इनके पास जो तैयार पड़ी थी ना, क्योंकि हमें चाहिए थी 24, लड़कों की भी टीम लड़कियों को भी, दोनों की टीमों को देंगे, 12-12 जनों की टीम है। मैं जैसा खेलने गया कंडीशन देखी थी यार मैंने, बेचारे। और एक तो कपड़े भी ना यहाँ पे नहीं मिलते, कपड़े मोस्टली सेकंड हैंड ही मिलते हैं, जो पुराने कपड़े आते हैं अमेरिका से और देशों से, वो आगे इधर डंप किए जाते हैं और वो बिकते हैं। नए कपड़े तो कोई पहनता ही नहीं आदमी, सब ऐसे ही होता है। तो यार बुरा हाल था लोगों का, प्लेयर्स का, तो मैंने सोचा सही है सब कोई बांटेंगे अपन। बाकी भाई पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दर्जी की दुकान पे एक चीज़ कॉमन मिलेगी, औरतें झगड़ती मिलेगी दर्जी से कि भाई ये गलत बना दिया, वो बना दिया। ये चीज़ भाई पूरी दुनिया में है, सिर्फ कपड़े नहीं है। कम से कम भाई 15 मिनट से लड़ रही है दर्जी के साथ, ये गलत बना दिया, ये ऐसे कर दिया, इनकी लड़ाई चल रही है और हम सुने जा रहे हैं भाई बैठ के। भाई मेरे भरोसा नहीं होने लग रहा कि ये जो भी सीन क्रिएट हुआ ना अभी, इतना बड़ा लड़ाई होने लग रही है। ये इसलिए लेके आए थे सिपाही को साथ में, ये जो आप समझ गए पुलिस की जो लड़की औरत है, इसलिए इसे लेके आए थे लड़ने के लिए कि हमारी ड्रेस गलत सी थी, सीधा पुलिस ले आए। बहुत लड़ाई हो रही है भाई दुकान में, ये देखो भाई बहुत रोड़ा हुआ है भाई। अब ये कह रही है चलो मेरे साथ। तो इन औरतों ने जो ड्रेस बोली थी ना, उस ड्रेस में कोई बीच में पार्टीशन करना था, जो भी करना था वो टेलर ही गलती से टेलर करना भूल गया और उसने दूसरी ड्रेस पे कर दिया। इन कस्टमर की भी गलती थी जो मैं समझ पा रहा हूँ, इन्होंने खुद कहा था दूसरी पे कर दिया है, पता नहीं क्या, अभी आगे कह रहे कि इस पे नहीं करना था। तो भाई बहुत ज़्यादा सीन बन गया, लोग इकट्ठे हो गए। अब वो बाहर लड़ने लगी, आपको चीखने के बाद जा रही होगी, 4-5 औरतें आ गई। भाई बहुत कहानी बन गई। रिलैक्स बॉय रिलैक्स, इट्स ओके। भाई अब तो ये गालियाँ बक रहे एक दूसरे को, वो औरतें और पुलिस वाले बाहर खड़े, अंदर से बोल रहे हैं उन्हें गालियाँ कि भाई भाग जाओ, ये है वो है। ये होने लग रही है भाई अपनी जर्सी पैक। Partition, so it's a one place, but they have different, you know, people doing different stuff. Exactly. भाई एक स्पोर्ट्स की दुकान में लड़कियों का सामान भी, औरतों का भी। ये आदमी लड़कियों के कपड़े सिल रहा है और इसी दुकान में स्पोर्ट्स के कपड़े भी, साथ में लड़कियों की ड्रेसेस भी। ये देखो मतलब सारी चीजें एक ही छत के नीचे, कमाल है। ये होगी भाई अपनी किड्स पैक, जिसमें शॉर्ट्स और ऊपर की टी शर्ट्स, 12 लड़कों की 12 लड़कियों की, सेम है सबका डिजाइन। क्लब की, पूरे क्लब के अपने कपड़े कर दिए हैं ऑलरेडी स्पॉन्सर। अभी ये पैक कराते हो, यहाँ से निकलते हैं। That's 10, yeah. That's 15. So we've got 20 in total. And it's 4 more. 4 more? Yeah. इन्होंने भाई 20 पैक कर दी थी, हमने बोला था 24, तो कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी। उसने पहले 20 पैक कर दी, अब हम बोले 4 और दे भाई। 12 लड़कों की टीम है, 12 लड़कियों की टीम है, तो अब ये 4 और किट्स निकाल गए, 4 और कर देगा तय। टोटल अपनी 24 हो जाएगी पूरी। थैंक यू ब्रदर। ये होगी भाई अपनी 24 किट्स तैयार खिलाड़ियों के लिए। भाई यहाँ पे बिल बना है 6 मिलियन लियोने का, जो कि डॉलर्स में बनते हैं मेरे ख्याल $250 के करीब। अपने इंडिया के 20,000 रुपये करीब लगभग बनते हैं, जिसमें अपने कपड़े आ गए। जूते भी नहीं आए, जूते भी हम लेने जाएंगे, तो मैं इनको आपको मेरी सीट भी दिखा दूंगा और डॉलर में इनको पे करूँगा। डॉलर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये $300 मेरे पास है, ये भी अपन इनको देंगे। इधर भाई गाना बज रहा है, जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा। बाहर कहीं से आपको आवाज़ आ रही होगी।
ये बन गया भाई अपना बिल। बाकी भाई अपने को पड़ी है लगभग 1000 रुपये की एक किट, जिसमें टी शर्ट और शॉर्ट्स दोनों चीज़ आ गई, नई ब्रांड न्यू है। ठीक है, कोई महंगी नहीं यार, ठीक है, जायज़ ही रेट है। और ये रहा अपना बिल। क्या नहीं इधर से ये होगी भाई 6 लाख की 6000 ली होनी। अभी इनकी करेंसी है ना, क्योंकि बहुत डेप्रीशिएट होगी, तो इनकी सरकार ने एंड में से 3 जीरो हटा दी। तो 6000 का मतलब है 6000 में 3 जीरो ऐड कर दो, जो कि बने 60,000, 6 लाख 60 लाख, यानी कि 6 मिलियन का बिल है। चलो भाई, अब हम लेने जा रहे हैं जूते। तो कपड़े हमने ना दुकान में ही रख दिए, क्योंकि वापस हम इसी साइड आना है, तो आते वक्त उठा लेंगे। पहले लेके आते हैं टीम के लिए जूते। ये है भैया मार्केटिंग की। बाकी यार मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बच्चों के लिए, मतलब उनको उनके रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि जब मैं भी खेलता था यार, मेरे को याद है वो दिन, कोई चीज़ लेना चाहते पर पैसे नहीं है, या फिर ठीक है घर वालों को कैसे समझाओ कैसे मनाओ। मैं भी वॉलीबॉल खेलता, तो जब स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, स्टेट की तरफ से किट मिलती थी, तो इतना मस्त फील होता था भाई, नए कपड़े आए हैं, ट्रैक सूट आए, जूते आए, बैग आए हैं, वो फीलिंग ज़बरदस्ती होती थी भाई। तो आप लोगों की वजह से ये बच्चे भी वो खुशी फील कर पाएंगे, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन बच्चों के लिए। ऐसा फील होता था, मतलब ठीक है नए कपड़े मिलने, अब तो इतनी एक्साइटमेंट रहती थी। और खुद तो मतलब लेते नहीं थे, किट यूँ भी था, क्लब की किट बनवाई या फिर स्कूल कॉलेज की कहीं बनी, तो साल में एक आधी बार। ये देखो भाई, ये इनका कॉटन ट्री, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका। ये देखो भाई चर्च, हालांकि इस देश की 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, लेकिन काफ़ी सुंदर चर्च है। 3/4 मुस्लिम है इस देश में। इवन अंशु भाई भी है जो हमारे, वो मुस्लिम है। ये देखो भाई नारियल वगैरह ही होगी अभी इनकी मार्केट शुरू। भाई एक और खूबसूरत चर्च, ज़ायन मेथोडिस्ट चर्च। भाई ये बिल्डिंग देखना कैसी है यार, मतलब ऐसे मार्केट को बीच में से डाइसेक्ट कर रही है, और मतलब किस हिसाब की अजीब सी थोड़ी है ना। वो भाई साहब कितनी भीड़ आ गई यहाँ तो। अभी आ गए भाई अपन इनकी लोकल मार्केट में। भाई ये इनकी क्रिकेट टीम वाले क्लब की जर्सी पहन रखी थी उस आदमी ने भी, सीरा लियोन क्रिकेट एसोसिएशन। ये भाई दवाइयों की दुकान, सड़कों पे साथ में ये ट्रॉली ऐसी, कोई चश्मे बेच रहा है, कोई टूथपेस्ट बेच रहा है। लेकिन भाई एक चीज़ बताऊँ, अरे भाई यहाँ पे ना सामान सारा नकली मिलेगा। आप चाहे कोलगेट खरीद रहे हो, निविया क्रीम खरीद रहे हो, एक्स का डिओड्रेंट खरीद रहे हो, सब नकली मिलेगा। आज हालांकि छुट्टी का दिन है, पूरे शहर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लेकिन ये इनकी मेन मार्केट है, और छुट्टी वाले दिन यहाँ पे ये हाल है। मैं तो सोच रहा हूँ जो प्रॉपर वर्किंग डे, कोई आम ट्यूसडे वेडनेसडे होता होगा, तब कितनी भीड़ होती होगी यार इधर। ये देखो भाई लोकल सिर पे टोट करके लेके जा रहे हैं चीज़ें, चप्पलें वगैरह, अलग अलग तरह की चीज़ें। ओ भाई जाम में फंस गए हम तो। देख ले रहे, वो मार दिया, पागल है। पुलिस ने भी रुकवा लिया भाई, पुलिस गाड़ी लाइसेंस हो, रोको भाई। कहाँ फंस गया इतनी भीड़ में यार, देखना भाई पुलिस वाला मेरे को आगे खुद भाग गया, पता नहीं कहाँ ओ भाई साहब भीड़ में फंस गए इतने लोग, इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ समझ में नहीं आने लग रहा। अब हमारी सिरदर्दी है, बाइक खड़ी करके पुलिस वाले को ढूंढो और फिर उसे लाइसेंस दिखाओ, और क्या पता पैसे मांगे तो पैसे भी दो। वो देखो कोच साहब कैसे ढूंढने लग रहे उसे। कंफ्यूज है भाई को मिल नहीं रहे। ये देखो बस वाला कैसे कितनी भीड़ में निकाल के ले आया है, तो ये भी अपने डीटीसी वालों की तरह ही है। कितनी भीड़ हो, दिल्ली में बस निकाल के ले आएंगे, ये भी वैसे ही है। ये भाई बाकी इनकी सरकारी बसेज है, सरकार ने बस चला तो दी। अशोक लेलैंड की ये भी देखो भाई, बसेज तो वही अपने इंडिया में जो चलती है वही वाली, लेकिन इन्हें चला तो दी। इनकी कीमत है लेकिन 20,000 मेरे ख्याल से इनकी लोकल करेंसी, जो कि $1 बन गया। अब यार ये लोग $1 कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये तो ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं कर सकते। अब भाई ये पुलिस वाला कह रहा है कि भाई बाइक को वहाँ खड़ी करो, ये करो, बहुत ड्रामे कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। पता नहीं क्या दिक्कत है भाई इसके। भाई सरकार ने इधर बना दिया नया रूल कि ना अब इधर से सिर्फ बस आएगी और ये वन वे है, उधर से आना अलाउड है, इधर से अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो पुलिस वाले ने काफ़ी अच्छे समझाया कि ये वन वे, और लाइसेंस भी लौटा दिया। अच्छा था यार, पुलिस वाला गंदा नहीं था, वो अपना काम कर रहा था यार। 2 मिनट का काम जैसे मैं बताने लग रहा हूँ अफ्रीका में, उसके 2 घंटे भी लग सकते हैं, पता ही नहीं चलता। ये भाई पूरी जूतों की मार्केट है, देखो जूतों की पॉलिश वगैरह इधर, और इधर जूते बिक रहे हैं सेकंड हैंड, सारे जूते आगे कंपनी हो गए। ये देखो फिलहाल कर दी भाई हमने बाइक पार्क, और पैदल चल के इनकी जूतों की मार्केट में जूते देखते हैं। अब इधर दिक्कत क्या है, नए जूते तो यहाँ पे मिलते ही नहीं भाई। कोई 1-2 शोरूम होंगे इस देश में बड़े नए जूतों के, और वो बहुत अमीर है, मतलब बहुत ही अमीरों के लिए वो, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट कराते होंगे, बहुत महंगे पड़ते होंगे। मोस्टली सभी लोग यहाँ पे सेकंड हैंड ही पहनते हैं, जूते भी कपड़े भी। आपने चलो कपड़े तो नहीं ले लिए, जूते लेकिन सेकंड हैंड ही लेने पड़ेंगे शायद।
ये देखो भाई, ये तरह तरह के जूते हैं। अभी पता नहीं यूज़ होके कहाँ से आते हैं मेरे ये नाइकी एयरफोर्स 1। अब ये मेरे को लग तो रहे ओरिजिनल बाहर से आए हुए शायद। इसमें ओरिजिनल नकली सारे मिलेंगे, कुछ चाइना से बन के भी आए होंगे। How much? 450. 450. How much would that be in dollars? So would that be like $25? $25 for this one. It's too expensive. Yeah, see? When you Very buy expensive. It's super expensive. It's like a new one. I mean the price. भाई ये 2000 के पुराने जूते जो अपने दिल्ली में So that's 400 why रुपए के we're मिले। going that side where we can go buy them. Okay. It's not more cheaper. या If you see, ओके we can buy या them. भाई कुछ भी बोल रहा है, मतलब $25 के 2000 से भी फालतू के पुराने नाइकी के जूते जो अपने इंडिया में 300 रुपए के मिलेंगे सेकंड हैंड। कहीं और चल के देख रहे हो आपको हिसाब लगी क्या भाई? सेकंड हैंड जूते यहाँ पे इतने के हैं तो नए जूते कितने के होंगे? नए भी मेरे ख्याल से तो नकली मिलते होंगे, चाइना वगैरह से बन के आते होंगे और उसके मुंह मांगा दाम मांगते होंगे। ये है भाई इनका क्लॉक टावर। भाई यहाँ पे अभी फिर रुकवा रहे थे गोल चक्कर पे पुलिस वाले, और उनमें से एक पुलिस वाला जानता था भाई को, तो वो दूसरे बोला ना रुका, दूसरा लठ लेके आया कि भी ओ रोक रोक रोक, इतने पीछे उसने रुका मारो, ना रुका दोस्त है मेरा। ये भाई इनका एक चौराहा सा है, इस तरह का ही है। यहाँ पे एक ये वैन रुकी, सवारी लाद दी इन्होंने, सॉरी बस, वैन तो नहीं, चल पड़ी वापस। यहाँ पे कुछ इनकी चेयर सी बनी हुई है जिसपे देश का झंडा लगा हुआ है, सीरा लियोन के फ्लैग के कलर से पेंट हो रखी है। अभी मैं अंशु भाई से पूछ रहा था भैया आपने शादी कर ली क्या और क्या प्लान है लाइफ के? कल मैं मोनरोविया जाऊंगा जो कि लाइबेरिया कैपिटल है, पहले जाऊंगा बो जो कि एक और सिटी है सीरा लियोन के ईस्ट में, बो से फिर मैं अगले दिन उठ के जाऊंगा मोनरोविया लाइबेरिया। तो मैं बोला भाई आपका एथनिक ग्रुप क्या है, आप मेंढे हो, तेमने हो, किसी हो, फुला हो, कोनो हो, क्या हो? तो बोले कि मैं तेमने हूँ। बोला लेकिन मेरी दादी मेंढे। अब इधर अलग अलग ट्राइब्स होते हैं सीरा लियोन में, या फिर जैसे अपने कास्ट होती है उसी तरह। तो ये भाई है तेमने। मैं बोला आप किसी और से शादी कर सकते हो? बोला हाँ मेरी दादी मेंढे है, और बोला कि मैं चाहे क्रिश्चियन में करूँ, मुस्लिम में करूँ, कहीं भी शादी करूँ, हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस देश में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, दो अलग अलग रिलीजन्स के बीच में शादी होना और एक दूसरे के फेस्टिवल्स मनाना, बहुत ही पीस और हारमोनी से रहते हैं रिलीजन्स। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो भी कू होते हैं या फिर जो भी दंगे फसाद होते हैं वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेके होते हैं, ना कि रिलीजन्स को लेके। तो रिलीजन को लेके काफ़ी सॉर्टेड है देश। और मुस्लिम है सारे, पर बहुत पार्टी करते हैं, दारू बहुत पीते हैं, हर जगह एकदम सड़कों पे आपको खुली मिलेगी। हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। भाई 1 घंटा इंतज़ार करा इस भाई ने, धूप में खड़े हैं। इस भाई को आना था, दरअसल ना उधर जूते बहुत महंगे थे, तो इधर अंशु भाई का कोई जानकार था, उसकी जूतों की दुकान है, दूसरे बताते हैं यहाँ सस्ते जूते कहाँ मिलेंगे। तो इसके इंतज़ार में हम 1 घंटे से खड़े थे। भाई बोला आ रहा हूँ। अफ्रीका में लाइफ बहुत स्लो है भाई। इसे पूछा टाइम, बोला टाइम की चिंता मत करो, आ गया बस आ गया। 1 घंटे से तपती धूप के नीचे खड़े बिल्कुल। अब फाइनली भाई आया है, अब कहीं जूते देखने चलते हैं। अरे इसके आगे से तो गुजरे ही थे हम यार, इसी रोड से गए थे। ये भाई इसी दुकान पे लिया है, दुकान तो क्या मतलब रोड साइड सेलर पे। भाई अंदर चल रहे हैं हम तो, अंदर मेरे ख्याल और कोई दुकान या कुछ है। प्रोजेक्ट ही हो गया भाई आज भी बहुत बड़ा। भाई इन सब में जूते भरे हुए कट्टों में, देखना कितने जूते आते हैं। ये बोल रहे कि भी 1 कट्टा ले लो आप। 1 कट्टा है भाई 25 किलो का। 25 किलो के कट्टे में लगभग 40 जोड़ी जूते आएंगे जो इन्होंने बताया। लेकिन आप ये नहीं देख सकते कट्टे में जूते कैसे हैं, जूते चेक नहीं कर सकते, आपकी किस्मत है। और ना आप साइज़ देख सकते हैं, आपको एक कट्टा मिलेगा जूतों का, उसमें कैसे जूते मिलेंगे, कौन सी कंपनी के, क्या साइज़ होगा, नए पुराने फटे जुड़े, कुछ नहीं पता। उस कट्टे का है भाई 1.5 मिलियन, यानी कि $70 के करीब, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये हो गए। आप 6,000 रुपये देंगे, अब आपके ऊपर है भाई, उसमें कुछ ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा, या जो भी है भाई किस्मत का गेम है, गैम्बल है, बस फेल कर सकते हैं। उसके बाद किस्मत है भाई, कोई भी कट्टा उठा लो, जो मिल गया मिल गया। Maybe let's go with this. Let's go with this one then. Okay. Lucky choice. हाथ लगा के देखना हाथ लगा के देखना कि किसमें जूते बढ़िया है भाई। ले लेते भाई। इसमें कैसे है? इसमें तो I think this has hard leather shoes. This one makes no sense for us. Soft. I think these are softer ones. ये भाई soft है, ले लेते हैं। I think these should be good for playing. भाई मैंने दे दिए सारे लियोन ने कोच साहब को, और डॉलर भी ये ले लिया भाई कट्टा अपन ने, लगभग $70, यानी कि इंडिया के 6,000 रुपये के जूते तो काफ़ी आगे भाई। तो हमने जूते ले लिए पूरी टीम के लिए, और एक्स्ट्रा भी शायद लगभग 40 जोड़ी जूते ले लिए हमने आप लोगों की वजह से। अब हम जाके प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ग्राउंड पे।
चल पड़े भाई, फोन रखता हूँ जेब में वरना मैं भी पड़ूंगा और मेरे ऊपर ये 40 जोड़ी जूते पड़ेंगे मेरे माथे पे और मेरा फोन भी पड़ेगा वरना। Oops, it's heavy. Let's just put it down. भाई आगे इतना खतरनाक सफर था, आधे घंटे का प्योर एडवेंचर। ढलान थी एकदम यूं पहाड़ी पे, बाइक चलने लग रही, ऊपर पीछे में बैठा हूँ, मेरा बैग भी, और ऊपर मेरे ये जूते 40 जोड़ी और कपड़ों का बोझ अलग से। खतरनाक था भाई। इधर बच्चे ऑलरेडी खेल रहे हैं, कोई टूर्नामेंट से चल रहा है इधर। ये देखो भाई, ये है बच्चे यहाँ पे, ये इनके हालात है। बेचारे ऐसे खेलते थे यार। ये जो बैठे हैं साइड में सारे यहीं के लोकल बच्चे हैं। विल्बर फोर्स विलेज है यहाँ उधर क्या भाई। पहले लगाते हैं मैच, फिर खेलना शुरू करेंगे। Hey, I'm good. How are you? I'm fine. How are you? He's the director of volleyball. Oh, nice. Beach volleyball. भाई जीत गया मैच। 3 सेट हम जीते, 1 सेट दूसरी टीम जीती। गाइस कांग्रेचुलेशंस, ये First of all, I have to say thanks to all of you for a very good match. So we've got 2 consecutive friendly, and the good thing is, since we're back from Port Loko, we never lost a friendly, you know. And consecutively we've been winning almost 3 straight. This is the only one that they had to take 1 set. It wasn't good at all, but it's also good. Sometimes it fails. Well played, guys. Well played. So we have, our brother here, who is all the way from, actually came from India, but traveling all over the world. So he's in Sierra Leone. And then we met there at the beach, and then we had a session, and then we talked about what he's doing in Sierra Leone. He gets to explain to us a lot, and then it becomes part of, as usual, the volleyball family. Once you join, automatically it just happens. So as soon as you connect with us, it works. So you join to the family, and then he actually did something, on YouTube, but he would explain more. So I would just let him to talk, and then he had something for us as a club and for all the players that I'm sure he would be excited about it. Thank you to the volleyball family in Sierra Leone. Doesn't matter what part of the world I'm in, whenever I'm on the volleyball court, it always feels like home. And the moment I stepped in to the volleyball court next to the beach, it already felt like a family. And the moment I left the court, I just felt something is missing, and I wanted to give back something to the community here, the volleyball community in Sierra Leone. So yesterday on my YouTube, I was live and I did a fundraiser for you guys so that we can buy you something for your volleyball. So yeah, I told my Indian audience that I'm in Africa and I really want to give back to the community, and within, I would say, like 4 or 5 minutes, we got $400 for you guys. So we've bought like 24 sports kits for both the men. And then we have shoes for everyone. Yeah, we can open it. This one will go open it. We know how we open it because we have to do ballots. Okay. So should we? Yes, take the jerseys jersey off? would open the jersey, and then we show. This is the blue one. No.
भाई साहब ने ऐसे दुपट्टा मार दिया, कोई गिर गया, कोई कुछ हो गया. Okay, so I think it's better if you give them the shoes instead of just making it a mess like this. yeah, We can open it with the ballot or something, or I don't know, you can decide. yeah, that's what we do. Or maybe he can give it to everyone. He's the youngest, maybe. What we're going to do for the shoes, okay, because we know it's going to be a little bit squishy if we have to just do the same way, okay? So we're going to like open it, and then we're going to give numbers. Everybody's going to take numbers. We're going to do balance. Okay. And the number you take, that's the time you have to go look and take the one that you want. Okay, yeah. बहुत ज़्यादा मैच होगी, ड्रेस से गिराई ना, सारे कूद पड़े. तो जूतों के लिए अब हम क्या करने वाले, बैलेट शुरू करने वाले हैं. मतलब नंबर्स देंगे सभी को, जितने भी जोड़ी जूते हैं. जिसका नंबर 1 आया पर्ची में, वो आके पहले अपनी पसंद के जूते निकाल के ले जाए. जिसका 2 आया, ऐसे ऐसे करके बारी बारी जो पर्ची उठाएगा, जिसका जो नंबर है वो आओ और अपने जूते उठा के ले जाओ. भाई ये बना लिया हमने पर्चियाँ, हर पर्ची पे लिख दिया नंबर. दिस वॉज 18. 18 now. ये अब होगी 18 नंबर पर्ची. ये होगी अब 19 और 20 नंबर पर्ची आएगी अब ये 19 20 ऐसे पर्चियाँ बना के जिसका नंबर पहले है वो निकाल लेगा. It doesn't matter, post it, no post it. This is ballot completely. तो भाई ये पर्ची डालेंगे नीचे, जिसको जो पर्ची मिली उस नंबर के हिसाब से आके अपने जूते निकाल के ले जाओ. What's your number? Team number 5. Number 1? No. Number 5. Number 12. सारे खुश हो रहे हैं जिनके नंबर छोटे आए कि हमें पहले जूते पसंद करने को मिलेंगे. पहले मिलेंगे तो सब अपनी पसंद के जूते ले सकते हैं ना. खुशी देखो इनके मुंह पे. 5. Can we see that? Oh no! 23. 4. 24. Oh no! What's his number? 20. But you might succeed by size. You don't know. Yeah. भाई हमले के दाने लग रहे हैं सामान अंदर. एक एक करके लोग अंदर आएंगे, अपना पर्चा लेके 1 नंबर 2 नंबर और जूते निकाल के ले जाओ. Now we can open it. Yeah. Why you want to lose? Now you're not 20 though. You're 20. Yeah, you know. I hope they are good. Yeah. I'm curious to know. So come down. Yeah. Have it. We can, yeah. Just disperse them all, yeah. Oh, yeah. ये भाई जूते हमारी किस्मत में थे जो. भाई ये भी जूते भी आए, देखना है लुगाई आगे. Oh, this is. No, we have some. This one's the best. Probably the best. No, we have this. Oh, this is good as well. That's my size. Okay. I feel bad for Moses. Moses is gonna get this one. इधर अपने पास ऑलरेडी आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जोड़ी, जिसमें से एक तो चप्पल ही है. ठीक है. अब इसमें क्या है, इधर इसमें मेरे ख्याल से 25-30 जोड़ी और जूते पड़े हैं, लेकिन जिसमें औरतों के सैंडल्स भी है, बच्चों के जूते भी है, लड़कियों के भी है. लड़कियों से अपने को प्रॉब्लम नहीं है, अपने को प्रॉब्लम है इन सैंडल से. ये तो कोई पहन के खेल नहीं सकता क्योंकि, और जैसे कोई जूतिया टाइप औरतों की, तो देखो ये सैंडल्स, इनका कोई यूज़ नहीं. पर ये किसी औरत को वैसे दे देंगे, और जो बिल्कुल छोटे बच्चों के हैं तो बच्चों की अपने पास कमी नहीं है, बच्चों को भी दे देंगे टीम के अलावा. अब मेरे को यूँ हो रहा है यार, अपने पास आप कितने लकी है यार जो इस तरह के जूते पहन सकते हैं, और इजीली अपने को मिल जाते हैं यार ये जूते, और आप अफोर्ड कर सकते हैं यार. तो अगर आप इस टाइम अच्छे जूते पहन रखे ना आपने, तो शुक्र मनाओ. सही बता रहा हूँ. Who's gonna wear these while playing? Moses, I've got your shoes. Libra shoes. इस तरह के जो जूते थे ना भाई, औरतों की जो सैंडल्स थी, ये देखो, ये हमने दे दी इन औरतों को, ये पहन लेगी. और मैं कर रहा हूँ अभी चेंज. टी शर्ट बहुत टाइट थी यार, वो घुटन होने लगी थी, अब जाके सांस में सांस आई है. तो भाई ये है लड़की जो नंबर 1 है, ये सबसे पहले आके चूज करेगी अपनी पसंद के जूते. anyone, take anyone. Great. You can check the size. You can try wearing them. Yeah, check the size.
You took the best one though. We were also thinking that this is the most. Yeah. Wow, they fit perfectly. Thank you. Amazing. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Good luck. Bye. बाय, टेक केयर। अब भाई आएंगे नंबर 2। ये भाई है अब, सॉरी भाई नहीं, बहन है अब नंबर 2। Quem não arrei testa? Questa è il problema, for picking on a problem, picking on a problem. Testa. Yeah, try wearing them. The big? Yeah, big. Okay. Try a smaller one. Try some. Yeah, try them. Just test. Okay, Too try small? them today. Try them today. This one good. This, yeah, this white. This white. Yeah, this white. The all men are do. No? Yeah? Enough stretch. Yeah, they're right size. You like them? Yeah. These were my favorite ones actually. Yeah. You get the best one. That is really good. Then if you don't watch them, just you will see how nice it is. Yeah. Yeah. Onitsuka Tiger by A6 I think. I think the model is Mexico 66. Good luck. अब आ गया अमादू, हमारा सेटर, मेन प्लेयर हमारा। Hey! Amadou is the setter. He's my favorite player from the team. Thanks for setting all the great balls. Take care. बारी बारी करके आए जा रहे हैं लोग, नंबर के हिसाब से अपनी अपनी पसंद के जूते लिए जा रहे हैं। सारे बहुत खुश हैं और बाहर लगी हुई भीड़, बाहर लोग बहुत एक्साइटेड है कि कब हमारा नंबर आएगा और हम अपनी पसंद के जूते लेंगे। हर एक इंसान आ रहा है, जूते उठा रहा है और धन्यवाद बोल के जा रहे हैं। मतलब मेरे पास अलग से आगे मेरे को थैंक यू बोल रहा है कि थैंक यू सो मच, आपने इतना किया। ये मैंने नहीं किया, आप जो लोग वीडियो देख रहे हो सारे आप लोगों ने करा है। और फिलहाल टीम का मेन ब्लॉकर आया हुआ है, सबसे लंबा प्लेयर है भाई, बहुत ज़्यादा हिट है भाई की। इसके साइज़ के जूते पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। Misho, how tall are you? How tall are you? 6'5". Wow, you really tall. I think he's the only player taller than me here. Super tall. बाय। मीशो की हाइट है भाई 6 फुट 5 इंच। आपको कोर्ट में मेरे से भी लंबा एक प्लेयर दिख रहा होगा, वो यही था। कोर्ट में तो हालांकि छोटा ही लग रहा था क्योंकि सारे प्लेयर वॉलीबॉल के आमतौर पे 6.5 फीट के ऊपर ही होते हैं, 6.25 6.5 फीट 7 फुट तक भी। हसन है भाई टीम का लिबेरो। लिबेरो वो होता है मतलब डिफेंस स्पेशलिस्ट, जो टीम के डिफेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हसन ने भाई बहुत अच्छे पासिस लिया, बहुत अच्छी रिसेप्शन और डिफेंस करा। Otsilo, it is gone. And they find lights. Does it fit? Perfect. Thank you. गुड बाय ब्रो। दोस्तों मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने कल जब मैं लाइव था उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। एक तो है चिन्मय बोदस या बोदस ऐसे कुछ, हम सॉरी अगर गलत नाम बोल रहा हूँ तो आपका। उन्होंने शायद 500 रुपये कुछ कंट्रीब्यूट करे, आप शायद 500 रुपये 2 बार दिए। उसी तरह एक थे अंशुमन मिश्रा जी, उन्होंने भी मेरे ख्याल से 500 रुपये या फिर 500 रुपये 2 बार दिए थे, शायद 1000 रुपये। उसके अलावा एक थे नवजोत सिंह जी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इस चीज़ के लिए, जिन्होंने कनाडा से भेजे थे शायद 150 कैनेडियन डॉलर, जो कि 9000 रुपये कुछ बनते हैं। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उनकी, नवजोत सिंह जी, थैंक यू सो मच। और उन्हीं में से एक है सूरज त्रिपाठी जी, जो कि यूएस से है और उन्होंने शायद 100 US डॉलर भेजे थे, मतलब 8500 रुपये। उनका ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक कोई आरुल थे कनाडा से, उन्होंने भी मेरे ख्याल 7-8 कैनेडियन डॉलर भेजे थे। और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने, सबके नाम मेरे को याद नहीं है, 100 रुपये 50 रुपये 200 रुपये 20 रुपये 40 रुपये 500 रुपये, जितना भी जिसका ब्योत था, जिसको मन करा देने का अपनी इच्छा से, जिसने 1 रुपया भी दिया ना, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग इनकी खुशी का रीज़न बने और मैं एक ज़रिया बन पाया आप लोगों के थ्रू इनकी मदद करने का। तो भाई लोग बारी बारी जाए जा रहे हैं अपने नंबर के हिसाब से, और आप लोग मान नहीं सकते कि कितने खुश है ये अभी इंडिया को लेके, इंडिया के बारे में कितना अच्छा इन्होंने सोचा है, ये जो अपने जेस्चर किया इनके लिए। तो अपने लिए बहुत अच्छा मोमेंट है भाई, जल्दी से सबको सारी चीज़ें मिले, जो आसपास और बच्चे हैं उनको भी मिले, उसके बाद थोड़ी सी देर शायद और वॉलीबॉल खेल लें हम। और एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ पे इंडियंस नहीं कुछ और अंग्रेज भी हैं यहाँ पे गोरे। जैसे मैं बीच पे था इसी कोर्ट पे कुछ दिन पहले मैं खेलने आया तो जर्मनी से एक लेडी आई थी,
मतलब आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते जितने अपन इंडियंस। देखा जाए तो अपन खुद एक डेवलपिंग कंट्री से है, कोई बहुत डेवलप कंट्री से नहीं है, बहुत अमीर अपन लोग आमतौर पे नहीं होते, पर फिर भी अपना जो नेचर है ना औरों की मदद करने का, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बता नहीं सकता आप लोगों की वजह से आज मैं कितना खुश हूँ और आप लोगों की वजह से ये लोग कितने खुश हैं, सही में मैं बयान नहीं कर सकता। दोस्तों मुझे याद नहीं है आखिरी बार मैं कोई प्रोफेशनल टूर्नामेंट कब खेला था, मेरे ख्याल कॉलेज टाइम में खेला हूँ लास्ट, वो भी चोट के चलते, क्योंकि 9-10 साल पहले मुझे चोट लगी थी घुटन में, मेरे 2 सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद से मैं कभी भी ठीक से गेम में वापस आ नहीं पाया, तो मैं गेम पूरी तरह छोड़ चुका था और दुनिया घूमनी मैंने शुरू कर दी थी इतने साल बाद, लेकिन खेलना बहुत मज़ा आया। ये लोग कह रहे हैं कि 24 की नेशनल चैंपियनशिप है और मैं क्लब को रिप्रेजेंट करूँ, क्लब की टीम से खेलूँ, काफ़ी अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन बैठा, काफ़ी मज़ेदार गेम लगा, इनको भी मेरा गेम पसंद आया। हालांकि मैंने कोई वार्म अप नहीं करा, इतने साल बाद खेलने लग रहा और सीधा मैं आके बाइक पे बैठा था जिसमें कमर भी जकड़ी हुई थी और सीधा आके कोर्ट पे खेलने लग गया बिना किसी कोऑर्डिनेशन के, बिना वार्म अप के, पर उस भी हिसाब से अपन बहुत अच्छा खेले और एक तरफा मैच जीतते हैं भाई।